हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जिन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है उनसे डेफिनेटली आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। विजुअलाइजेशन के साथ सब कुछ बहुत डिटेल में बताया गया है, तो वीडियो ध्यान से देखें और कॉपी पेन लेकर बैठें। इंपोर्टेंट नोट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला सेंटेंस है, काफ़ी रात हो गई है, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तो पहले हम काफ़ी रात हो गई है इस सेंटेंस को इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो काफ़ी रात हो गई है, तो रात को तो हम जानते हैं नाइट कहते हैं। काफ़ी रात मतलब काफ़ी लेट हो गए हैं रात में, लेट नाइट। तो काफ़ी रात हो गई है और इट इज़ अ क्वाइट लेट नाइट, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इट इज़ अ क्वाइट लेट नाइट। अब यहाँ पर क्वाइट क्यों यूज़ हुआ है? क्वाइट का अर्थ है बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से रात हो गई है। देखिए रात तो 8 बजे भी हो जाती है, जब अंधेरा स्टार्ट ही होता है तब भी रात हो जाती है कि रात हो गई, 8 बज गए, 9 बज गए, रात हो गई। लेकिन जब रात का समय भी काफ़ी निकल चुका होता है या मिडनाइट आप कह सकते हैं, तो उस समय हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं इट इज़ अ क्वाइट लेट नाइट, काफ़ी रात हो गई है, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। टेक सम रेस्ट नाउ, टेक सम रेस्ट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम जाओ जाकर देव का कमरा ठीक कर दो। देव एक लड़के का नाम है, तो उसका कमरा ठीक कर दो। तुम जाओ, तुम जाओ को हम कहेंगे यू गो, यू गो। जाकर देव का कमरा ठीक कर दो। एंड सेट देव्स रूम। सेट यहाँ बोला जाएगा कि सेट का मतलब सामान बिखरा हुआ होगा या कमरा बिगड़ा हुआ होगा, तो वो सबको प्रॉपर अपनी अपनी जगह पर सेट करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए सेट वर्ड का यूज़ किया गया है। तो यू गो एंड सेट देव्स रूम। एस यहाँ पर स्ट्रॉफी में लगाया गया है क्योंकि रूम ऑफ देव, रूम ऑफ देव की बजाय यहाँ लिखा गया है देव्स रूम, शॉर्ट में लिख दिया है देव्स रूम। यू गो एंड सेट देव्स रूम। जब तक चित्रा के घर में देवी पूजा नहीं हो जाती, जब तक के लिए हम यूज़ करते हैं अनटिल, अनटिल अर्थात जब तक। चित्रा के घर में, चित्राज हाउस, देवी पूजा नहीं हो जाती। देवी पूजा को हम बोलते हैं, देवी को हम बोलते हैं गॉडेस। अनटिल द गॉडेस इज़ नॉट वर्शिप्ड, वर्शिप्ड होता है पूजा करना। ये पैसिव वॉइस में बनाया हुआ सेंटेंस है कि जब तक पूजा नहीं की जाती है देवी माँ की, और कौन कर रहा है यह नहीं मालूम, इसलिए पैसिव वॉइस में बना है यह सेंटेंस। अनटिल द गॉडेस इज़ नॉट वर्शिप्ड इन द चित्राज हाउस, जब तक चित्रा के घर में देवी की पूजा नहीं हो जाती। मुझे तो जागना ही है, मुझे तो जागना ही है। आई हैव टू वेकअप, आई हैव टू वेकअप क्योंकि ये मजबूरी है, मजबूरी में जागना है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं और जो वर्ब से पहले हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। इसी तरह से मुझे जागना है, मतलब मजबूरी है जागने की, आई हैव टू वेकअप, मुझे जागना ही है, आई हैव टू वेकअप। नेक्स्ट सेंटेंस है, सब कुछ अच्छे से हुआ ना, मतलब पूछा जा रहा है किसी से कि जितना भी काम हुआ है सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज होकर हो गया। तो इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, एवरीथिंग वेंट वेल। एवरीथिंग सब कुछ, वेंट वेल, वेल माने अच्छा, गया, सब कुछ अच्छा गया। एवरीथिंग वेंट वेल, डिडंट इट, डिडंट इट एपोस्ट्रोफी लगाकर नॉट जोड़ दिया गया है डिड में। डिडंट इट, क्या ऐसा नहीं हुआ, मतलब रजामंदी मांगी जा रही है, ऐसा हुआ है ना। डिडंट इट एवरीथिंग वेंट वेल, डिडंट इट। तेरे होते हुए कुछ गलत हो सकता है क्या? ये सेंटेंस सकता है, सकती है के सेंस वाले हैं, कैन कुड वाले हैं। तो इसमें कैन प्रयोग होगा, यूज़ होगा, क्योंकि प्रेजेंट का है इसलिए कैन यूज होगा। पास्ट का होता तो हम कुड यूज़ करते। तेरे होते हुए कुछ गलत हो सकता है क्या? कैन समथिंग गो रॉन्ग, मतलब क्या कुछ गलत जा सकता है। कैन समथिंग गो रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ में या तुम्हारे होते हुए। कैन समथिंग गो रॉन्ग विद यू। सौतेला भाई होने के बावजूद तूने बाप से भी ज़्यादा फ़र्ज निभाया है। सौतेला भाई को यहाँ बोलेंगे स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर, स्टेप को आप जानते हैं, स्टेप मॉम सौतेली माँ को बोला जाता है, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई। और बावजूद, बावजूद के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्टेप ब्रदर। यहाँ पर डिस्पाइट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना अंतर होता है कि इन स्पाइट को हम ऑफ के साथ यूज़ करते हैं और डिस्पाइट को हम सिंगल ही यूज करते हैं, और दोनों ही इंटरचेंजेबली हैं, सिनोनिम्स हैं।
तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्टेप ब्रदर यू हैव फुलफिल्ड मोर ड्यूटी देन फादर। यू हैव फुलफिल्ड, तुम पूरा फ़र्ज निभा चुके हो, मोर ड्यूटी, पूरी जिम्मेदारियाँ, देन फादर, अपने पिता से भी ज़्यादा। देखिए यहाँ देन की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, THAN है। THAN का अर्थ अलग होता है, THEN का अर्थ अलग होता है। THAN का अर्थ होता तब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ कंपेयर किया है पिता से, तो देन फादर। जबकि THEN को हम किसी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, यह हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे इनका दोनों का डिफरेंस। तो सौतेला होने के बावजूद तूने बाप से भी ज़्यादा फ़र्ज निभाया है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्टेप ब्रदर यू हैव फुलफिल्ड मोर ड्यूटी देन फादर। आपसे वादा किया था, निभाना तो था ही। प्रॉमिस्ड यू, हैड टू डू। थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसका ट्रांसलेशन, लेकिन देखिए हम डेली बेसिस पर बहुत ही फॉर्मल भाषा यूज नहीं करते। हम नहीं बोलते कि हम आपसे वादा कर चुके थे तो हमको उसे निभाना ही था। हम इस तरह से नहीं बोलते, हम बहुत शॉर्ट में बोलते हैं कि अरे वादा किया था ना तो निभाना तो था ही। तो इस तरह से हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैड प्रॉमिस्ड यू, बट यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम केवल कह सकते हैं प्रॉमिस्ड यू, वादा किया था। हैड टू डू, उसको करना ही था। हैड टू डू, करना ही था मतलब निभाना ही था। तो इस लैंग्वेज को भी आप सीखिए, बहुत ही फॉर्मल इंग्लिश बोलने की भी कोशिश मत कीजिए। प्रॉमिस्ड यू, हैड टू डू, प्रॉमिस्ड यू, हैड टू डू। एक और वादा है जिसे निभाने का वक्त आ गया है। एक और वादा है को हम इस तरह से बोलेंगे अनदर प्रॉमिस। अनदर मतलब दूसरा, प्रॉमिस वादा है, दैट कि जिसे निभाने का वक्त आ गया है। द टाइम हैज़ कम, टाइम आ चुका है, टू फुलफिल, उसको निभाने का। अनदर प्रॉमिस दैट द टाइम हैज़ कम टू फुलफिल, एक और वादा है जिसको निभाने का टाइम आ गया है। तू भूला नहीं है और मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। तू भूला नहीं है। यू हैव नॉट फॉरगॉटन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तुम भूल नहीं चुके हो के सेंस में है। यू हैव नॉट फॉरगॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी गई है। एंड मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी, तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम लेट का यूज़ करते हैं। तो मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी एंड आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट। आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट, जैसे मैं तुझे खेलने नहीं दूंगी, आई वॉन्ट लेट यू प्ले, आई वॉन्ट लेट यू रीड बुक, आई वॉन्ट लेट यू गो देयर, मैं तुझे वहाँ जाने नहीं दूंगी। वह उसी तरह से मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी, आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट। तूने कहा था जब सब भाई बहन की शादी हो जाएगी। तूने कहा था, यू सैड मतलब तुमने कहा था, यू सैड सेकंड फॉर्म है, कहा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तुमने कहा था, यू सैड। व्हेन, व्हेन जब, सब भाई बहन मतलब ऑल ब्रदर एंड सिस्टर या सिबलिंग्स भी हम यूज कर सकते हैं। ऑल ब्रदर एंड सिस्टर शादी हो जाएगी। विल गेट मैरिड मतलब शादी जब सब कर चुके होंगे, विल गेट मैरिड। यू सैड व्हेन ऑल ब्रदर एंड सिस्टर विल गेट मैरिड। तब तू शादी करेगा, तब तू शादी करेगा, देन यू विल मैरी। देन देखिए यहाँ पर देन का यूज़ हुआ है, देन वही समय से रिलेटेड है, THEN जो हमने पहले सेंटेंस में यूज किया था वो THAN था। यह कंपेयर करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तब तो शादी करेगा, देन यू विल मैरी। अब तो सब कुछ निपट गया है, अब तेरी बारी है। अब तो सब कुछ निपट गया है मतलब सभी काम ख़त्म हो चुके हैं, फ्री हो चुके हो सब जिम्मेदारियों से। तो नाउ एवरीथिंग इज़ सेटल्ड, सभी सेटल्ड हो चुके हैं, सब कुछ निपट चुका है। नाउ एवरीथिंग इज़ सेटल्ड नाउ। अब तेरी बारी है, इट्स योर टर्न। अब तेरी बारी है, इट्स योर टर्न।